हेलो दोस्तों, देखो उदाहरण 8। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर जो है घनाभ का जो आयतन आपको दे रखा है वो लिख लेता हूँ। घनाभ का आयतन दे रखा आपको 275 सेंटीमीटर क्यूब और घनाभ का जो आधार का क्षेत्रफल है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं लिख दूंगा घनाभ के आधार का क्षेत्रफल वो है यहाँ पर जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेता हूँ। अब देखो ऊंचाई ज्ञात करनी है तो मैं मान लेता हूँ कि घनाभ की जो ऊंचाई है मान लेता हूँ यहाँ पर h सेंटीमीटर। तो माना घनाभ की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर, ये लिख लेता हूँ। अब देखो मैं घनाभ के आयतन का सूत्र लिखूंगा। देखो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है। देखो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है एल गुणा बी गुणा एच, लेकिन एल गुणा बी को बी क्या होता है यहाँ पर, एल गुणा बी होता है आधार का क्षेत्रफल। तो मैं आधार का क्षेत्रफल गुणा यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊंचाई। ठीक है। अब देखो घनाभ का आयतन आपको दे रखा 275 और आधार का क्षेत्रफल दे रखा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुणा ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है एच। अब देखो ये 25 एच के साथ गुणा में वो चली जाएगी भाग में, तो एच बराबर यहाँ पर 275 के भाग में आ जाएगी 25। यहाँ पर 275 के आगे भाग के अंदर 25। अब देखो यहाँ पर 275 को 25 से काटूंगा तो 25 से कम 25, फिर दो बच्चे 25 से कम 25, यानी कि 11 बार कटेगा 275 25 से। तो एच बराबर आ गया मेरे पास यहाँ पर 11 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आसानी से आपको जो है घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है। वेरी सिंपल।